इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो नियम हैं उनमें से एक नियम अबव के नियम को पढ़ेंगे। ठीक है, जो अबव का सिद्धांत है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या क्या नियम बताया है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। अबव का सिद्धांत। अबव के सिद्धांत में हम जो अबव जो शब्द है उस शब्द को देखते हैं तो अबव किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ठीक है, अबव जो है एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? निर्माण होना। ठीक है, निर्माण होने का मतलब क्या है? यहाँ पे कक्षकों का निर्माण होगा और कक्षकों का निर्माण कब पूर्णतः होता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल आते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कक्षकों का इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरा जाना। ठीक है, इसको अबव कहा जाता है। अबव के प्रिंसिपल को देखते हैं तो प्रिंसिपल में क्या है? प्रिंसिपल को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में पहले भरता है। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे एस ऑर्बिटल, ठीक है, पी में आपके 3 ऑर्बिटल होते हैं, उसी प्रकार आपके डी में जो होते हैं वो 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से जो अलग अलग ऑर्बिटल होते हैं, इन ऑर्बिटलों में जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले जाएगा। ठीक है, ये पहला बोलता है। इसी को हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं जिसको N+L रूल भी बोलते हैं। अबव रूल को N+L रूल भी बोलते हैं। अब N+L रूल क्या बोलता है? जिस ऑर्बिटल के लिए N+L का वैल्यू सबसे कम आएगा, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में पहले प्रवेश करेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो क्वांटम नंबर जो n है वो क्या है? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और l क्या है? आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है 1 2 3 से डॉट इन्फिनाइट तक हो सकता है। और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 डिपेंड करता है क्वांटम नंबर n पे, जो n-1 वैल्यू पे आता है। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे कि जिस ऑर्बिटल के लिए N+L का वैल्यू कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ जाएगा। अगर किसी दो ऑर्बिटल के लिए N+L का वैल्यू एक समान आ गया, तब हम क्या देखेंगे कि उसके लिए जो क्वांटम नंबर n का वैल्यू है किसके लिए सबसे कम है। ठीक है, जैसे कि आगे एग्जांपल में हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे ऑर्बिटल्स भी हैं जिनके लिए N+L का जो वैल्यू होता है वो एक समान आता है। तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि क्वांटम नंबर n का वैल्यू जिसके लिए कम होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें पहले जाएगा। ठीक है, जो एक सेल होता है उस सेल को हम अलग अलग सब सेल में बांटते हैं, मतलब उप ऊर्जा स्तर में बांटते हैं। तो किसी भी एक सेल में उप ऊर्जा स्तर में एनर्जी का क्रम इस प्रकार होता है। एस का एनर्जी सबसे कम होता है, फिर उसके बाद आपका पी आता है, पी का एनर्जी डी और एफ से कम होता है, फिर आपका डी आता है, डी का एनर्जी एफ से कम होता है। मतलब ये बोल रहा है कि अगर एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग सेल है, जैसे कि पहला सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, ठीक है, उसी प्रकार ये तीसरा सेल हो गया। तो यहाँ पे मैं तीसरे सेल को देखता हूँ तो पहले तीसरे सेल में क्या रहेगा? आपका एस रहेगा, पी रहेगा और डी रहेगा। ठीक है, अलग अलग सेल में अलग अलग ऑर्बिटल रहते हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पहला वाला जो सेल होगा उसमें केवल एस ऑर्बिटल रहता है, दूसरे वाले सेल में एस और पी रहता है, तीसरे वाले में एस पी डी रहता है, लास्ट वाले में एस पी डी एफ रहता है। ठीक, इस प्रकार से ऑर्बिटल रहते हैं। तो यहाँ पर किसी एक सेल को अगर मैं देखूँ तो इस सेल में एनर्जी का क्रम होगा वो पहले एस का रहेगा, फिर पी का, फिर डी का। ठीक है, ये हो सकता है कि अलग अगले वाले ऑर्बिटल में, जैसे कि ये मान लो 3s है, ठीक है, उसके बाद अगर 4s आता है तो 4s की एनर्जी 3d से कम होती है। ठीक है, यहाँ पर ये हो सकता है। लेकिन अगर मैं केवल एक ही सेल की बात करूँ तो उस सेल में एनर्जी का क्रम जो होता है वो s इंक्रीजिंग ऑर्डर में s-p-d-f होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कई उपकोषों के लिए एक मान होता है किसका? N+L का, तो उसे हम किस प्रकार समझ सकते हैं? इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर N+L का वैल्यू समान आ जाएगा तो हम क्या देखेंगे? n का मान किसके लिए कम है, इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल है जिसको सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे कि 6s 5s 4p और 3d, ये 4 ऑर्बिटल मैंने लिया है। इन ऑर्बिटलों के लिए N+L का वैल्यू कैलकुलेट करके देख ले। जैसे कि पहले के लिए देखते हैं 6s के लिए, तो 6s के लिए पहला जो है 6 सेल है तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा? आपका 6। l का वैल्यू s के लिए क्या होता है? s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, ये होता है l का वैल्यू। तो यहाँ पर जो s ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन, तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, मतलब ये क्या आ जाएगा? आपका
Z6 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार ये आ जाएगा 5, इलेक्ट्रॉन कहाँ है S में, तो ये हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा आपका 5। इसी प्रकार ये चौथे सेल में है, प्लस P में है इलेक्ट्रॉन, तो P के लिए क्या वैल्यू दिया हो यहाँ पे 1, तो P = 1, यानी कि ये भी क्या आ गया आपका 5 आ गया। लास्ट देखते हैं 3D के लिए, 3 में तीसरे सेल में है, D में है, तो D के लिए वैल्यू 2, तो 3 और 2 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 जो ऑर्बिटल आया है, इन ऑर्बिटलों में n+l का जो मान है वो क्या आ गया, एक समान आ गया, 5 5 और 5। तो अब हम कैसे देखेंगे, इन तीनों ऑर्बिटल में हम देखते हैं किसके लिए n का वैल्यू सबसे कम है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो n का वैल्यू किसके लिए 3D के लिए सबसे कम है, n = 3, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 3D में जाएगा, ठीक है। यही बोलता है आपका n+l का रूल। इसको n+l का रूल को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसा कि ये डायग्राम आप लोगों ने कई बार देखा होगा पहले भी। मैं कुछ ऑर्बिटल और है उनके लिए कैलकुलेट करके दिखा देता हूं ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे कि पहला देखते हैं, अलग अलग सेल के लिए मैं बता देता हूं। जैसे कि ये 1s हो गया, 1s 2s 2p 3p 4p, ठीक है। इस प्रकार से अगर मैं देखूं तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1 + 0, यानी कि ये हो जाएगा 1, ठीक है। 2s के लिए 2 + 0 दैट इज़ ये क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर 2p के लिए 2 + 1, यानी कि ये हो जाएगा 3, ठीक। 3p के लिए देखते हैं तो 3 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 4। 4p के लिए देखते हैं तो 4 + 1, तो ये हो जाएगा 5। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग जो वैल्यू आया है, इन वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने पर एक जो हमें डायग्राम मिलता है, इसी डायग्राम को यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखते हैं तो पहले जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे जाएगा, 1s ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है। 1s ऑर्बिटल के बाद क्या होता है, ये 2s में जाता है। 2s ऑर्बिटल के बाद क्या होता है, ये 2p में जाता है। 2p के बाद 3s में जाएगा। 3s के बाद क्या होगा, ये जाएगा आपके 3p में, ठीक है। 3p के बाद देखते हैं ये कहाँ पे जाएगा आपका, 3p के बाद ये जाएगा 4s में। 4s के बाद जाएगा ये 3d में। 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद आपका 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद क्या आ जाएगा आपको, आ जाएगा 6s, 6s के बाद आएगा 4f, फिर 5d, फिर 6p, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इन ऑर्डर में क्या होता है, फिल होता है, ठीक है। तो इस डायग्राम को आप लोगों ने पहले भी कई बार देखा होगा, कई बार पढ़ा होगा। तो ये डायग्राम कैसे बना है, ये बना है आपका n+l के अकॉर्डिंग। अगर आप n+l रूल को फॉलो करके सभी ऑर्बिटल के लिए वैल्यू निकालेंगे, फिर उस वैल्यू को क्या करेंगे, इस ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, तो आपको ये डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। तो इस ऑर्डर में, ऑर्डर को पूरा अरेंज कर देते हैं। तो अरेंज करने पर हमें क्या मिलता है, पूरा एक सीरीज़ मिल जाता है कि किस प्रकार से इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो भरने का क्रम है वो ऑर्बिटल में होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ऑर्बिटल का क्रम है वो कैसे है, पहले आएगा आपका 1s के बाद जाएगा 2s में, फिर उसी के सेल में दूसरा 2p में, 2p के बाद तीसरा सेल है तो तीसरे सेल में पहले 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3d नहीं आता, क्या आता है, पहले 4s आता है, फिर आपका 3d आता है, 3d के बाद आपका 4p, फिर 5s, 4d, 5p, 6s, 4p, 5d, 6p, 7s, 5f और 6d। इस प्रकार से क्या होता है, कंटिन्यू बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि n+l से हम क्या बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है किस ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है। n+l रूल जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अब पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसका मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल, ठीक है। तो दो अलग अलग वीडियो में हम क्या करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे।